हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल। बोलता कोई लाइट हाउस है जिसकी जो हाइट है वो कितनी है? 75 मीटर। तो सबसे पहले हम जो है इसको डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास को लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है? 75 मीटर। जो जो बच्चों हमें गिवन है वो हम लिखते चलेंगे, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, ठीक है। यहां से बंदे ने ऐसे देखना था, ऊपर से नीचे को देख रहा है ना, मतलब ऐसे ही देखेगा इस तरफ को, इसी लाइन से देखेगा ना। अब लाइट हाउस तो आपने देखा, ये लाइट हाउस के ऊपर ही लोग होते हैं, वहीं से कुछ भी आएगा, वहां से लाइट भी आएगी तो लाइट हाउस के ऊपर से ही आएगी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। अब ये हमारे पास को लाइन है, मतलब ये हमारे पास सी है, समुंदर है। इस समुंदर में दो शिप्स चली हुई हैं। एक शिप का जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 30 डिग्री बन रहा है, और दूसरी जो शिप है उसका जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 60 डिग्री बन रहा है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि सर 60 डिग्री किसको लें एंड 30 डिग्री किसको लें। देखो, शिप जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल पीछे खड़ी है, ठीक है। तो यहां से वो बंदा पहले यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। फिर जब वो देख रहा है तो एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री का। देखो, फर्स्ट शिफ्ट के साथ जो एंगल है वो 30 का है, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का आएगा, क्योंकि ऊपर जो लाइन है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। और यहाँ पे भी 45 का है, तो ये आपका 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमें बोलना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। इन दोनों शिप्स के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको नाम दे देता हूं, इन पॉइंट को नाम दे दो ए, बी, सी, डी, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? सी डी, ठीक है। अगर मैं इसको एक्स मान लूं और इसको क्या मान लूं? वाई मान, ठीक है। तो चलो हम बताते हैं आपको। लिखना है सबसे पहले, हम तो लिखेंगे, लिखने स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या आ गया? देखो, हाइट ऑफ लाइट हाउस हमें गिवन है, हाइट ऑफ लाइट हाउस। देखो वो हमारे पास कितनी है? ए बी है, विच इज इक्वल टू 75 मीटर, ये हमें गिवन है। अब दूसरा है कि जो हमारे पास सी डी पॉइंट है, ठीक है, या डी एंड सी पॉइंट, डी एंड सी आर टू शिप्स। ये कोई पॉइंट है, इस पे दो शिप्स हैं, आर टू शिप्स, वन बिहाइंड द अदर, वन बिहाइंड द अदर। देखो मैंने क्वेश्चन से लिया है, हमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन ऑन द सेम साइड। तो हमारे पास जो एंगल है इसको मान लो एक्स, एक्स ए डी, एक्स ए डी वो हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। एंड एक्स ए सी वो हमारे पास कितना है? 45 डिग्री, ठीक है। ये चीजें हमें इसमें गिवन है। अब ये वाले एंगल भी फाइंड आउट करना है। मैंने तो आपको वैसे लिख के बता दिया, हमें एग्जामिनर को बताना भी है ना कि इसको कैसे लिखते हैं। तो देखो, एंगल एक्स ए डी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए डी बी के, एंगल ए डी बी के दोनों ही हमारे पास 30 डिग्री हो जाएंगे।
और दूसरा हमारे पास एक्स ए सी, वो हमारे पास 45 डिग्री का है। तो इसको देखो ए सी बी के विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ है एग्जामिनर को जरूर बताना ये हमारे कौन से एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमारे कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट्स इट। तो अभी इसको कर लेते हैं सोल्व, हमारे पास सब कुछ आ गया है। और दूसरा हमने मान लेना है, इसको लास्ट में ये भी कर लो, लेट डी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड सी बी इज इक्वल टू वाई मीटर। ठीक है जी। फिर हम ट्रायंगल ले लेंगे। अभी हमें ये जो लाइन लेंथ निकालनी है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल ले लो, इन राइट ट्रायंगल ए सी बी, हमारे पास जो राइट ट्रायंगल है वो कौन सी है, ए सी बी। देखो ए सी बी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लो, tan होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल हमारे पास है 45 डिग्री का। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस है हमारे पास बी सी। tan 45 1 होता है, ए बी हमारे पास 75 मीटर है। तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, बी सी हमारे पास y है, तो y हमारे पास कितना आ गया निकल के 75 मीटर। ठीक है, एक चीज हमें यहां से पता चल गई। अब दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, इन राइट ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, ए पी बी। इसमें जो है हमारे पास क्या है, ए सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ए डी बी, बी नहीं है डी है, ए बी डी, राइट एंगल तो ए बी डी है ना, इसको ऐसे लिखना ए बी डी। इसमें भी हमारा जो tan 30 डिग्री है, देखो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए बी, और बेस हमारे पास क्या आएगा बी डी, यही आएगा ना हमारे पास बेस। tan 30 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी हमारे पास कितना है 75 अपॉन में बी डी, बी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी सी प्लस सी डी। 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन बी सी कितना हमारे पास x, ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस एक्स। अब इसको इस साइड ले जाओ, x प्लस y की वैल्यू अगर मैं पुट करूं वो मेरे पास है 75 इज इक्वल टू 75√3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 75√3। देखो मैंने x प्लस वाई को इस साइड लेके गया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, और यहाँ पे इस साइड लेके जाएंगे इक्वल टू के, तो माइनस के 75। तो x इक्वल टू 75 कॉमन निकाल लो, √3 माइनस 1 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू कितना आ गया, हमने x मानना था। देखो ये दो शिप्स है ना, इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस बताना था, वो x था, x इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1, इतने मीटर ये जो है वो दूर है एक दूसरे से। ठीक है, तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून, स्पोर्ट किया उसने एक बैलून को, मूविंग विद द विंड, हवा इस तरफ को चल रही है, इस तरफ को बैलून पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे था। जब भी ये लड़की यहाँ पे थी तो इसने देखा कि बैलून की हाइट जो है वो 88.2 मीटर है ग्राउंड से। ठीक है, 88.2 मीटर है ग्राउंड से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम हिज आईज ऑफ द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। बोलता कि जब इसने पहले इसको देखा तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 60 डिग्री बन रहा था, फिर
आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। फिर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। आपको बैलून बनाने जरूरी नहीं है, बस आपने ये डायग्राम ही बनानी है, ठीक है। नीचे ये थोड़ा सा ये जो हाइट है, ये हाइट ऑफ वो है जो हमारे पास 1.2 मीटर, ठीक है। ये वाली जो हाइट है ये मेरे पास 1.2 मीटर टॉल लड़की है, तो ये 1.2 मीटर। वो तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यहां से बैलून ने यहां तक जाने के लिए जो आपका समय लिया है वो हमें बताना है। सॉरी, डिस्टेंस कितना है उसने ट्रेवल किया है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या क्या गिवन है, पहले तो हम इसका नाम लिख लेते हैं। देखो, इस ट्रायंगल को नाम दे लो ए बी सी डी ई, और यहाँ पे नाम दे लो एफ। यहाँ पे भी लड़की है तो यहाँ पे ई, ठीक है। बस इतना ही काम है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। सोल्यूशन, हाइट ऑफ गर्ल हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ गर्ल, देखो डीई, या इसको डी एफ, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे जी पॉइंट आएगा। डी एफ वो मेरे पास कितना है 1.2 मीटर। आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, ठीक है। पॉइंट को जो भी आपको इजी लगे आप वो नाम दे के इसको कर सकते हैं। उसके बाद सी एंड डी, जो बैलून है ये हाइट है, ये तो बिल्कुल नीचे से ले रहे हैं ना, इसको अब जी पॉइंट यहाँ पे नाम दे लो और एच पॉइंट यहाँ पे नाम दे लो, ठीक है। सी, ये पॉइंट तो हमारे पास सी है ना, इसको मत भूल देना, ये पॉइंट हमारे पास सी ही है। आप सीधा लिखो हाइट ऑफ बैलून, दोनों हमें गिवन है। वो हमारे पास कितना है 88.2 मीटर। ये हमारे पास बैलून की हाइट है ग्राउंड लेवल से, ठीक है। जो हमारे पास क्या है ई एफ, हमारा जो है वो आईज के लेवल से है। जो लड़की है वो अपनी आंखों से देख रही है, तो हमें ये जो हाइट है इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास डी ई कितना आ जाएगा, देखो ई एफ में से माइनस कर दो डी एफ, तो डी ई हमारे पास कितना आ गया, ई एफ हमारे पास है 88.2 मीटर, इसमें से 1.2 मीटर माइनस कर दो, हमारे पास आ जाएगा 87 मीटर। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम लिख देंगे लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ड्यूरिंग द इंटरवल, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने सी डी, पहले इस पॉइंट पे था फिर इस पॉइंट पे चला गया, ठीक है। नीचे वाले पॉइंट को आप अब छोड़ दो क्योंकि हमें ऊपर से ही इसको ले रहे हैं। तो बस एंगल हमें गिवन है, एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए बी सी, ठीक है। ये हमारे पास कितना है 60 डिग्री, और दूसरा हमारे पास एंगल ई बी डी वो हमारे पास है 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये हाइट 88.2 है तो हाइट यहाँ पे भी 88.2 मीटर ही थी, ठीक है। बाद में जो हमारी हाइट रही है वो कितनी आ गई है ए जी, ठीक है। ए सी आएगी हमारी हाइट, ठीक है। दो दो हाइट्स है ना, हाइट हमारे पास दो है, अगर ये भी हमारे पास ए सी के इक्वल भी हमारी यही हाइट होगी, ठीक है। तो करते हैं अभी, ले लो फर्स्ट ऑफ ट्रायंगल, तो ले लो इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को ले लो ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज tan, तो tan इसमें जो एंगल है वो 60 डिग्री का है,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन में बी सी। ठीक है, ए सी अपॉन में बी सी। टेन 60 की जो वैल्यू मेरे पास होती है √3, और ए सी की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 87। बी सी को एज इट इज ही रहने दो। ठीक है, आप यहाँ पे एक्स वाई मान के भी चल सकते हो, पर फिगर और ज्यादा आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए इसको ऐसे रहने दो। बीसी को इस साइड ले जाओ, और ये हमारे पास आएगा 87 पौन में √3 मीटर। ठीक है, इसके बाद दूसरी ट्रायंगल ले लो, इन राइट ट्रायंगल ई बी डी, या ई डी बी, यहाँ पे है राइट ट्रायंगल ई डी में, यहाँ पे भी मुझे tan ही एंगल लेना है, तो एंगल मेरे पास 30 डिग्री है। ये हमारे पास क्या होगा, ई डी अपॉन में बी डी। ठीक है, tan 30 की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी होती है बच्चों, tan 30 होता है 1 अपॉन में √3 इजिकल टू ई डी। हमारे पास कितना आया था, अभी हमने ऊपर निकाला था डीई, ये मेरे पास आ गया था 87, और बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी, बी सी प्लस सी डी, क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। अब इसको इस साइड ले जाओ, इस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, बी सी प्लस सी डी इजिकल टू 87√3। अब BC मेरे पास, इसको उस साइड ही ले जाओ, BC को भी, CD इजिकल टू 87√3, BC को उस साइड लेके जाएंगे माइनस का BC। अब इसकी वैल्यू पुट कर लो BC की। ठीक है, BC की वैल्यू हम पुट करेंगे, BC हमारे पास कितना है 87√3 माइनस 87 अपॉन में √3, यही है मेरे पास BC। ठीक है, आप चाहो तो इसको यहाँ पे सोल्व करके भी कर सकते थे। ठीक है, इसको उस साइड ले जाओ, नहीं तो यहाँ पे अब मैं करके बता देता हूँ आपको। सी डी हमारे पास कितना आ जाएगा, 87 दोनों में कॉमन निकाल लो, √3 माइनस 1 अपॉन में √3। तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 87 एलसीएम लेंगे √3 से इसको करेंगे तो हमारे पास 3, और यहाँ पे 1, विच इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 87 इंटू 2 अपॉन में √3। अब रैशनलाइज कर दो, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे, तो सी डी इज इक्वल टू 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में √3 से 3 को करेंगे 3 से इसको काटेंगे, हमारे पास आ जाएगा 29 इंटू 2 हमारे पास कितना होता है 58√3 मीटर। तो देखो ये हमारे पास आ गया, तो यही तो है डिस्टेंस, सीडी ही तो हमें फाइंड आउट करना था बच्चों। क्या फाइंड आउट करना है, सीडी। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, वो हमारे पास कितना है, सी डी इज इक्वल टू 58√3 मीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो आपको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। तो करते हैं हम, तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो मैंने सोचा एक क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो क्यों। तो अभी हम कर रहे हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन हमारे पास, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। देखो एक कोई ऐसे हमारे पास टावर है, बीचों बीच खड़ा है स्ट्रेट हाईवे। ठीक है, ऊपर से कोई बंदा हमें ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है मतलब उसकी आंखों का जो एंगल है वो स्ट्रेट लाइन तो यहीं पे बनेगा ना, ये बनेगा एंगल। ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया ये हमारे पास एक रोड है, इस पे गाड़ी जो वो चल रही है। तो यहाँ पे जो गाड़ी है वो कुछ टाइम बाद आगे आती है, तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ।
ठीक है, पहले गाड़ी जो वो इस पॉइंट पे थी, फिर गाड़ी थोड़ी देर बाद इस पॉइंट पे होती है, वो कंटिन्यूस स्पीड में एक जैसी यूनिफॉर्म स्पीड में फुट ऑफ टावर की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हमारा 30 डिग्री है, ये जो एंगल है ये हमारे पास 30 डिग्री है, इसको एक्स मान लो, इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी, सी एंड डी। ठीक है, बोला 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है वो हमारा कितना बन गया, 60 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल हमारा 30 डिग्री का बनेगा एंड ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, हमें जो है वो हाइट भी नहीं है गिवन, तो इसको मैं हाइट मान लूंगा h, इस डिस्टेंस को x मान लो और इसको y मान लो। सिंपल करके हम क्वेश्चन को चलेंगे। तो डायग्राम जो हमारी रेडी है, इसको हम अभी करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन में हाइट ऑफ टावर लेट कर लो, लेट हाइट ऑफ टावर, ये हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। देखो हमें इस क्वेश्चन में अलग चीज निकालनी है, बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। 6 सेकंड बाद वो यहां पे पहुंच गई थी और यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, अगर मैं यहां का डिस्टेंस निकाल लूं, ठीक है, ये डिस्टेंस वो 6 सेकंड में कवर कर रही है, तो मेरे पास स्पीड आ जाए, स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है, तो आगे का जो टाइम है वो भी आ जाएगा। हमें टाइम ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मान के चलो कि लेट डी इज द पोजीशन ऑफ कार, डी जो है मेरी कार की जो है पोजीशन। ठीक है, तो यहां पे जो है वो मेरे पास जो एंगल बन रहा है, एंगल एक्स ए डी, वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, आफ्टर 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद पोजीशन ऑफ कार हमारे पास कितनी आ गई, पोजीशन ऑफ कार इज सी, सी पे पहुंच गई। ठीक है, 6 सेकंड बाद वो सी पॉइंट के ऊपर पहुंच गई। बस अब यहां पे सी पॉइंट पे ऊपर जो हमारा है वो हम मान लेंगे एक्स ए सी, वो मेरे पास कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, ये हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री आएगा, एक्स ए सी। अब यहां से लास्ट क्वेश्चंस की तरह, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जहां फिर एंगल एक्स ए डी वो मेरा किसके इक्वल होगा, ए डी बी के, एंगल ए डी बी दोनों के दोनों ही 30 डिग्री हो जाएंगे, और एंगल एक्स ए सी वो हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के। ये मेरे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये हमारे यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लेट हमने किया ही हुआ है पहले ही, लेट कर लो, लेट डी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड बी सी इज इक्वल टू वाई मीटर। ठीक है जी, कर लिया। अब ट्रायंगल्स ले लो, इन ट्रायंगल ए सी बी या ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए सी बी, tan निकाल लो भाई, tan 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में बी सी। बी सी हमारे पास y है, tan 60 की वैल्यू जो वो √3 होती है, ए बी मेरे पास h है, h अपॉन में y। तो यहां से मैं
एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। एच मेरे पास आ जाएगा √3 इंटू वाई, जिसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, इसमें भी हम tan 30 डिग्री निकाल लेंगे। tan 30 डिग्री हमारा क्या होता है, ए बी अपॉन में किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी अपॉन में बी डी। तो बी डी हमारा किसके इक्वल होता है बेटा, tan 30 की वैल्यू जो है वो फिल कर दो, वो हमारे पास आएगी 1 अपॉन में √3 इजिकल टू ए बी जो है हमारे पास वो एच है, एंड बी डी प्लस बी सी, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ बी सी प्लस सी डी। तो इसको इससे ले आओ, बी सी प्लस सी डी अपॉन में √3 इजिकल टू एच। बी सी हमारे पास कितना है, एक्स और वाई, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई जो है वो मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, अपॉन में √3 इजिकल टू एच। ठीक है, मैं यहां पे करके बताता हूं आपको ऊपर, यहां से अब यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन में √3 इज इक्वल टू एच। जहां तो दोनों इक्वेशनों को कंपेयर कर लो, तो यार फिर यहाँ पे h की वैल्यू पुट आउट कर दो, ये आ जाएगा √3 वाई। अब हमारे पास आ गया x प्लस वाई, ठीक है, किसके इक्वल आ गया, √3 से इसको करेंगे हमारे पास 3y, तो y को उस साइड लेके जाएंगे, x इक्वल टू 3y माइनस वाई, तो यहां से x इज इक्वल टू 2y आया, या फिर y इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 2। देखो हमारे पास जो डिस्टेंस आया है, जितना ये डिस्टेंस था इसके आधा डिस्टेंस आया था। ठीक है, इससे आधा डिस्टेंस ही आया ना हमारे पास, तो फिर लास्ट में हम लिख सकते हैं टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस, टाइम टेकन, हमें कितना टाइम लगा, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ एक्स मीटर। एक्स मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें कितना टाइम लगा, यहां से यहां पहुंचने के लिए गाड़ी को कितने सेकंड लगे थे, 6 सेकंड। अब टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो मेरे पास आ जाएगा 6/x सेकेंड। हमें चाहिए कितना, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस y, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस y, क्योंकि उसने यहां से यहां तक पहुंचना है, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना है, y है। तो इसको कवर आउट करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा वो हमें अभी बताना है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 6/x इंटू वाई, यही आएगा ना, 1 मीटर का पता होता है, दूसरे का निकालना है। y की जो वैल्यू है वो पुट आउट कर देते हैं, मेरे पास कितने हैं 6/x इंटू एक्स अपॉन में 2, इसको कट कर दो 3, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 3 सेकेंड आएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो 10th है, सॉरी 9th है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आपका खत्म होता है। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि एनआर मैथ्स क्लासेस से पढ़ो, और मैं आपको हर एक चीज़ एग्जैक्ट करवाऊंगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ आपको लिख के बता रहा हूँ। ओके, तो सिर्फ आप चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।